हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1 कक्षा 8 गणित की। और आपका जो ब्रिज कोर्स का मटेरियल है उसकी वर्कशीट है। वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको समझाएंगे अच्छे से किस तरह के इनके आंसरों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो माइनस की और जो प्लस की, याद रखना। यानी अगर हम संख्या रेखा बनाए तो इधर हम जीरो रख दें तो जो प्लस की संख्या से जीरो से ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो सब प्लस की होंगी, याद रखना। और जीरो से जो नीचे वाली संख्याएं होंगी वो सब माइनस की होंगी। तो प्लस और माइनस दोनों को पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण अंक। ठीक है बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा पूर्णांक प्लस और माइनस की संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। अब एक बात याद रखना कि जीरो से हम जितने नीचे जाएंगे हम उतने ही कम होते जाएंगे। याद रखना, हमारी कमी, क्षय, निकलना और हानि होती जाएगी जीरो से जितने होते जाएंगे नीचे। जीरो से जितने ऊपर होते जाएंगे वो ज्यादा वृद्धि, जमा या लाभ होता जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम समझते हैं अगर जीरो है और इधर है -1। अब मैं आपसे पूछूं जीरो बड़ा है या -1 बड़ा है, तो बच्चों याद रखना जितना नीचे उतना ही कम। यानी कि यहां से इतना नीचे गए ना हम तो -1 छोटा है, जीरो बड़ा है, याद रखना। अगर सपोज हमने रख दिया था संख्या में, हम कहां पहुंच गए, -120 पहुंच गए। आपसे कहा जाए कौन सा बड़ा है, जीरो बड़ा है या -1 बड़ा है। -120, तो याद रखना जीरो बड़ा होगा। अगर मैं कहूं -120 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो बच्चों -2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम जितने नीचे जा रहे हैं हम उतने ही और कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब -120 है ना, ये छोटा है, याद रखना। ठीक है, -1 करोड़ छोटा है जीरो से। ठीक है, -10 करोड़ छोटा है -1 से। जितने नीचे जाएंगे उतने ही कम होते जाएंगे। एक बात विशेष तौर पर याद रखना। ठीक है बच्चों, अब इनके सवाल को भी सॉल्व करेंगे। सवाल में हमें यह दिया गया है, देखो इधर हमें समझना ये है कि पूर्णांकों का गुणन, मतलब जब हम माइनस प्लस का गुणन करते हैं वो वाली स्थिति आ गई है। अब प्लस प्लस का गुणा तो आपको आता होगा, इसमें समझना यह है पूर्णांक गुणन कैसे करते हैं। यदि आपको पता है कोई संख्या प्लस प्लस की हो, है ना, उसको जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे तो प्लस में ही आएगा। जैसे 4 × 5, आंसर आ जाएगा 20। नो बदलाव, 4 पंचे 20। अब देखो यदि कोई दो संख्या हम गुणा करते हैं और वो दोनों माइनस की हो तो आंसर आएगा प्लस में। जैसे कि -4 गुणा -6, आंसर आ जाएगा आपका 24, प्लस में आ जाएगा, याद रखना है 24 आएगा आंसर। क्यों? ए भी माइनस में थी, ए भी माइनस में थी, दोनों माइनस में थी, तो अब 24 है। बस इतना ही याद रखना है कि जब दोनों संख्याएं आपकी माइनस में हो तभी प्लस में होगा, अन्यथा जो बाकी दो स्थितियां हैं कि माइनस प्लस, प्लस माइनस, उन दोनों में माइनस में ही आंसर आएगा। इस कंडीशन को छोड़ दो, ये कंडीशन तो हमने पढ़ी है। ठीक है, बाकी जो 3 कंडीशन है इसमें केवल माइनस माइनस का होता है प्लस। बाकी तो दोनों स्थितियां जो हैं या तो माइनस प्लस हो जाए या प्लस माइनस हो जाए, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, या एक संख्या माइनस या एक संख्या प्लस, तो भी माइनस का ही आएगा। बस सेम एज वेल एज भाग में होता है, जैसा गुणा में होता है वैसे भाग में होता है। ठीक है, अभी जब हम इनके सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, उदाहरण देखिए, इधर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि यदि हमने 4 × 8 किया तो 32 आ गया। ठीक है, दोनों प्लस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक माइनस में है तो माइनस में आएगा, एक माइनस में है तो भी माइनस में आएगा, यदि दोनों माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 4 × 8। अब यदि आप कहेंगे सर यदि तीनों माइनस में हो, तो जैसे -4 गुणा -2 गुणा -5, तो बच्चों देखो इसका गुणा किया तो हो गया प्लस। देखो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। यानी अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो -4 गुणा -2, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। और यदि आपने फिर से इस माइनस में गुणा कर दिया गुणे -5, अब इधर आप क्या कंडीशन बन रही, एक माइनस है और एक प्लस है, तो फिर से माइनस हो जाएगा। एक बात याद रखना, इसी तरह से आप कई जो भी जितने भी दिए हों उसको आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 8 × 5 = 40, यानी माइनस का 40 आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, भाग में भी कंडीशन यही दी है। यदि दोनों भाग में है तो प्लस में आ जाएगा, एक माइनस का है तो माइनस का आएगा, एक माइनस का है तो माइनस का आएगा, यदि दोनों भाग माइनस के हैं तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या दिया गया है, आपको प्रयास कीजिएगा, यानी सॉल्व करना है हमको। तो सॉल्व इधर दिए गए हैं, फिर भी मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा। देखो बच्चों, दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, 2 का 11 में गुणा करेंगे 22 आ जाएगा। एक माइनस है, एक माइनस है तो प्लस में आएगा आंसर 24।
एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि एक माइनस में है ना। एक माइनस है एक प्लस है तो भी माइनस में आएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, एक माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, है ना। एस प्लस, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इधर दोनों माइनस में है तो माइनस तो प्लस में आ जाएगा आंसर, एक माइनस होगा तो माइनस में आएगा। 72 भागे 12 तो 6 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस में आ गया आंसर। एक माइनस है तो इधर आंसर भी माइनस, एक माइनस है तो इधर भी आंसर माइनस, एक माइनस है तो भी आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अगर कोई में एक माइनस होता है तो भी आंसर माइनस में आता है। वर्कशीट नंबर 2 में आपसे कहा गया पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। अब जो पूर्णांक है उनका यूज भी है, याद रखना। यूज कैसे है, जैसे कि यदि किसी कहीं का तापमान हमको दर्शाना है, अब तापमान यदि 0 डिग्री हो तो चल जाए, अब 0 से भी कम हो जाता है, कहीं का माइनस में हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, 0 से भी कम। जैसे फ्रेज है, फ्रेजर होता है, फ्रेज के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें बर्फ जमी रहती है, उसका तापमान माइनस से भी कम होता है, याद रखना, ठीक है। ये साइबेरिया है, कम लद्दाख है, वहां बर्फ जमी रहती है, माइनस से भी कम, मतलब सॉरी 0 से भी कम तापमान होता है तो माइनस में होता है। उसको दर्शाने के लिए हमें पूर्णांक का उपयोग करना ही पड़ता है, ठीक है। देखें और समझें, इधर हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, समुद्र तल ए है आपका 0, ठीक है। अब समुद्र तल से ऊंचाई यहां दी गई है, समुद्र तल से ऊंचाई को हम प्लस में करते हैं, और समुद्र तल से नीचे तो उसको माइनस में करेंगे तो माइनस ऋणात्मक, है ना, अंक, और जो हो जाएंगे धनात्मक अंक। ऊंचाई को समुद्र तल से, समुद्र तल मतलब समुद्र का तल, याद रखना, ठीक है। इधर देखो गर्म, जो 0 है वो दर्शाता है कि ना तो कोई गर्म है ना कोई ठंडा है। लेकिन अब देखो 0 से जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो माइनस में दर्शाई गई हैं तापमान डिग्री सेल्सियस में, और 0 से ऊपर वाली संख्याएं हैं वो प्लस में दर्शाई गई हैं, मतलब गर्म है ये ठंडी है, ठीक है। तापमान जितना ज्यादा होगा गर्मी उतनी होगी, तापमान जितना कम होगा उतना ही ठंड होगी, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, हाँ इधर समझने के लिए दिया गया है, एक नंबर लाइन दी गई है आपको इधर समझने के लिए कि देखो इधर है 0, ठीक है। अब 0 से अगर कम यानी माइनस में है आप, तो समझ लीजिए उधार देना है, देना है। यदि आप 0 से प्लस में है, ठीक है, तो आपको लेना है, याद रखना, ठीक है, क्या है, लेना है। जैसे कि यदि मैं कहूं +6 तो आपकी जेब में है 6 रुपए, या फिर आपको लेना है, याद रखना। अगर मैं कहूँ -10 यानी 0 रुपए आपको किसी को देना है, ऋण में है आप, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसी तरह से -6 + 20 आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्यों, 6 रुपए देना है, 20 रुपए हैं, अब 20 में से 6 दे दोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 14 रुपए बचेंगे। इस तरह से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रयास कीजिए, नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया, एक कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, उस कमरे को ठंडा करने पर वह करने के लिए कमरे को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम किया जाता है, मतलब हर घंटे 5-5 डिग्री कम करना है। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब आप ये बताइए कि हर घंटे 5-5 डिग्री कम करना है, तो 10 घंटे में तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 यानी 50 डिग्री कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा 10 घंटे में, क्योंकि हर एक घंटे में 5-5 डिग्री कम हो रहा है। 10 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अभी क्या है, अभी है बोला 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 10 घंटे बाद जो है 50 डिग्री कम हो जाएगा। कम मतलब क्या होता है, घटाना, है ना। आपके पास 100 रुपए है, 20 कम हो गए, 80 बचे, कम है नहीं, घटा दिया, तो 40 में से 50 घटाओ। अब 40 में से 50 कैसे घटाएं भाई, है ना, अब इसी मेथड से घटाएंगे। 40 रुपए है प्लस में और 50 है माइनस में, ठीक है। 40 रुपए 50 मतलब तुमको तुम्हारी जेब में है, याद रखना कि तुम्हारी जेब में है 40 रुपए, या और 50 रुपए जो है माइनस में, मतलब तुमको देना है। तो अब तुम्हारी जेब में 40 रुपए हैं, 50 देना है, तो याद रखना 40 तो गए, ठीक है, 40 तो चले जाएंगे, लेकिन अभी 10 रुपए और देना है, 10 रुपए और देना है, -10 आ गया ना। तो देखो आंसर आ गया -10, ठीक है। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। इसको इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। नरेशन लिखा है वर्तमान तापमान 40 डिग्री, एक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 10 घंटे में हो जाएगा -5 × 10 -50, और 40 में से 50 को घटाएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका आ जाएगा। एक समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था। उस समय अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में 5 गुना ज्यादा ठंडा था, 5 गुना ज्यादा, मतलब 9 डिग्री सेल्सियस था -9, और अंटार्कटिका में उससे 5 गुना मतलब गुणा। तो तापमान ज्ञात कीजिए अंटार्कटिका का, तो बहुत गुना मतलब गुणा, -9 में 5 गुना यानी -45, आंसर आ गया -45 डिग्री, ठीक है। एक पनडुब्बी समुद्री तल से 800 फीट नीचे है।
समुद्री तल 800 फीट नीचे, समुद्री तल से नीचे वाला जो हिस्सा होता है माइनस का होता है, याद रखना। तो माइनस का होता है तो वो आ जाएगा 800 माइनस का। और यदि वह 250 फीट ऊपर उठ जाती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी, 250 ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, तो अब प्लस हो गया 250। अब कहेंगे सर इसको कैसे करें, देखो बहुत ईजी है। 800 रुपये तुम्हें किसी के देना है, क्योंकि माइनस लगा है आगे, तुम्हें देना है, ठीक है। जेब में कितने हैं आपके, 250 रुपये। अब भाई 250 रुपये है जेब में, 800 देना है, और देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 250 तो दे दोगे, दे दो 250, 800 देना था, 250 दे दो, तो 200 दे दिए, 600 बचे, 50 हो तो 550 रुपये। तो 550 रुपये अभी और बचेंगे देने के लिए, है ना। तो -550 जो है आंसर सही आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बच्चों, टेक केयर।